उन सभी पनिहारियों को पीतल के मटके दिलवा देते हैं। अब देखते हैं राजकुमार हमारे मटकों को कैसे फोड़ेगा। जब राजकुमार सुल्तान ने पनिहारियों के सिर पर पीतल के मटकों को देखा तो उसके खुराफाती दिमाग में एक नई योजना आई। वो तुरंत लोहार के पास गया और उससे लोहे के तीर बनवा लिए। अगले दिन जब पनिहारियां पानी लेकर आई तो राजकुमार सुल्तान ने लोहे के तीरों से निशाना साध उन पीतल के मटकों में भी छेद कर डाला। दुखी होकर फिर से सभी पनिहारिन मिलकर राजा के पास जाती है। महाराज, अगर आप अपने पुत्र को समझा नहीं सकते अथवा वो आपकी बात नहीं मान रहा है। राजकुमार की रोज रोज आने वाली शिकायतों से दुखी हो राजा के मन में एक विचार आया। उसने राजकुमार सुल्तान को डराने के लिए 12 साल का देश निकाला लिखवा कर महल के प्रवेश द्वार पर टंगवा दिया। सोचा बच्चा ही तो है, देश निकाले को देख डर कर शरारत करना बंद कर देगा। शाम होने पर जब 12 वर्षीय सुल्तान खेल कर वापस राजमहल आया तब उसकी नजर मुख्य द्वार पर टंगे उस पत्र पर पड़ी। नजदीक जाकर देखा तो उसके नाम का 12 वर्ष का दसौटन टंगा हुआ है। आनंद के सागर में डुबकियां लगवा देने वाली इस कथा की शुरुआत कीचकगढ़ से होती है। कीचकगढ़ के ऊपर उस समय राजा चकवाबेन के पुत्र राजा मैनपाल का शासन था। जब विवाह के काफी समय बाद भी राजा मैनपाल को संतान सुख नहीं मिला, तब संतान की चाहना में राजा मैनपाल ने एक एक करके 7 रानियों से विवाह किया, पर कोई भी रानी राजा मैनपाल को संतान का सुख नहीं दे पाई। पंडितों आदि से कुंडली दिखाई, विद्वानों को भाग्य रेखा दिखलाई, पर हर विद्वान हर पंडित राजा को एक ही बात कहता, माफ करना राजन, आपके भाग्य में संतान का योग नहीं है। सबके मुख से एक ही जवाब सुन राजा मैनपाल अत्यंत दुखी हुआ। एक दिन की बात है, जब राजा मैनपाल शिकार खेलने के लिए गया हुआ था तब जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते वो एक गुफा में प्रवेश कर जाता है। राजा मैनपाल जब गुफा की गहराई में गए तो उन्हें गुफा के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उत्सुकतावश राजा उस रोशनी की तरफ हो लिया। नजदीक पहुंचने पर पाया कि एक मुनि तपस्या में लीन है और वो तेज रोशनी की किरणें उन्हीं के शरीर से निकल रही हैं। उस दिव्य मुनि को देख राजा मैनपाल को हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई। सोचा क्यों ना इनके पास जाकर अपनी निसंतानता की पीड़ा इन्हें बताई जाए, ये अलौकिक मुनि अवश्य ही उसकी पीड़ा दूर कर देंगे। दरअसल गुफा के अंदर तप कर रहे वो मुनि कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं गुरु गोरखनाथ जी थे, जो सालों से उस गुफा के अंदर तप में लीन थे। तो जब राजा मैनपाल उनके समीप पहुंचे तब बिना कोई आवाज किए चुपचाप उन्हें प्रणाम कर उनके निकट बैठ गए। सोचा जब मुनि जी आंख खोलेंगे तब उन्हें अपना दुख बताऊंगा। धीरे धीरे दिन बीता, रात बीती, पर गोरखनाथ जी ने आंखें नहीं खोली। राजा मैनपाल भी अपने दिल को कठोर करते हुए वही बैठे रहे। सोचा जाऊंगा तो तभी जब मुनि को अपनी समस्या बता दूंगा। ऐसे ही एक एक करके 3 दिन बीत जाते हैं। न तो गोरखनाथ जी ने आंखें खोली और न ही राजा मैनपाल वहां से हिले। भूख प्यास से बेहाल राजा मैनपाल सोचने लग जाते हैं, अगर रानी करवावती होती तो उन्हें बड़े स्नेह से भोजन आदि करवाती। राजा मैनपाल का इतना सोचना मात्र था कि अगले ही पल रानी करवावती उनकी बाई तरफ बैठी थी, जिनके हाथ में भिन्न भिन्न व्यंजनों से सुसज्जित थाल था। ये देख राजा